रहस्यमयी पुराना घर। गांव बैतालपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर खड़ा था। स्थानीय लोग उसे भूतिया कोठी कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक रहस्यमयी घटना हुई थी। एक परिवार रातों रात गायब हो गया था और तब से उस घर में अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में बच्चों का पीछा करती है। कुछ का मानना था कि वहां खजाना छुपा है और कोई भी जो उसे ढूंढने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। विजय, रिया और अर्जुन तीनों दोस्त गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव आए थे। एक दिन जब वे खेतों के पास खेल रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, उस कोठी के पास मत जाना। वहां से लौटकर कोई नहीं आया, लेकिन विजय बहादुर था। उसने कहा, हम डरते नहीं, हम तो बस देखने जाएंगे। रिया डर गई, लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी। तीनों ने फैसला किया कि वे अगले दिन कोठी की खोज करेंगे। अगले दिन शाम ढलते ही तीनों दोस्त जंगल के रास्ते कोठी की तरफ बढ़े। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे कोठी के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। खिड़की से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, मानो अंदर कोई मोमबत्ती जल रही हो। और फिर एक लंबी काली छाया दीवार पर चलती दिखाई दी। रिया चीख पड़ी, चलो यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, नहीं, हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। कोठी के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक क्लिक 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 एक आवाज आई, जैसे कोई पुरानी घड़ी चल रही हो। विजय ने एक पुरानी अलमारी खोली और वहां एक पीली पड़ चुकी डायरी मिली। अर्जुन ने उसे खोला और पढ़ा, मैं रमेश, मैं यहाँ फंस गया हूँ। वो आदमी, वो असली नहीं है। वो तारांकन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त घबरा गए। रिया रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक लंबा दुबला आदमी जिसकी आंखें चमक रही थीं उनके सामने खड़ा था। विजय ने साहस जुटाया और पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी धीरे से बोला, मैं इस घर का मालिक हूँ, या था, लेकिन अब मैं यहाँ अकेला हूँ। पता चला कि वो रमेश का बेटा था, जिसे लोगों ने गलतफहमी में भूत समझ लिया था। असल में वो अपने पिता के गायब होने का रहस्य ढूंढ रहा था। तीनों दोस्तों ने उसकी मदद की और पता लगाया कि रमेश को एक गैंग ने अपहरण कर लिया था, क्योंकि उसे खजाने का पता था। ये कोठी एक सुरंग से जुड़ी थी जो एक पुराने किले तक जाती थी, और वहां सच में एक छुपा हुआ खजाना था। अंत में पुलिस को सूचना दी गई, गैंग पकड़ा गया और रमेश को बचा लिया गया। तीनों दोस्तों की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उस कोठी को नायकों की कोठी कहने लगे। रिया, विजय और अर्जुन ने सीखा कि डर के आगे जीत है और कभी कभी रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। गुमशुदा गांव का रहस्य। वर्ष 1982 की एक सर्द रात उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे छोटे से गांव मायापुरी से सारे लोग रातों रात गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस खाली घर, जलता हुआ चूल्हा और बिखरे हुए कपड़े। पुलिस और स्थानीय लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन 100 लोगों का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि यह अलौकिक शक्तियों का काम है, तो कुछ का मानना था कि कोई खतरनाक जानवर पूरे गांव को उठा ले गया। 2023 में एक युवा पत्रकार आर्यन अपनी टीम के साथ इस रहस्य को सुलझाने निकला। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने अखबारों को खंगाला और अंत में एक चौंकाने वाला सुराग मिला। एक बूढ़े साधु ने बताया, मायापुरी के लोगों ने एक प्राचीन गुफा में जाने की गलती की थी। वहां कुछ ऐसा है जो मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेता है। आर्यन और उसकी टीम ने उस गुफा का पता लगाया, जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करते थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। दीवारों पर अजीब निशान बने थे जो किसी अज्ञात भाषा में लग रहे थे। और फिर उन्हें एक विशालकाय कक्ष मिला, जहां सैकड़ों मानव आकृतियां पत्थर की तरह जमी हुई थीं। वे मायापुरी के लोग थे। उनके चेहरे पर डर के भाव, जैसे किसी ने उन्हें अचानक जमा दिया हो। तभी अचानक एक विशालकाय छाया उनके सामने आई। वो प्राणी देखने में आधा इंसान आधा पत्थर जैसा था और उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकल रही थी। साधु ने सही कहा था, ये प्राणी किसी को भी पत्थर में बदल सकता था। आर्यन की टीम भागने लगी, लेकिन उनमें से एक सदस्य रिया उस प्राणी के सामने आ गई। वो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। आर्यन ने तुरंत अपने कैमरे की फ्लैश चलाई और अचानक वो प्राणी दर्द से चीखा। उसे रोशनी से डर लगता था। उसी पल आर्यन ने टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर मारी और वो प्राणी गुफा की गहराई में भाग गया। आर्यन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वैज्ञानिकों ने जब उस गुफा की जांच की तो पता चला कि वो प्राणी एक प्राचीन जीवाश्म था जो किसी अज्ञात कारण से जिंदा हो गया था। उसकी नीली आंखों से निकलने वाली किरणें किसी को भी पत्थर बना सकती थीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही वो खुद पत्थर में बदल जाता था।
वैज्ञानिकों ने उन पत्थर बने लोगों को विशेष उपकरणों से जांचा और पाया कि उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे। धीरे धीरे उन्हें प्रकाश और गर्मी देकर पुनर्जीवित किया गया। मायापुरी के लोग 40 साल बाद जागे, जैसे किसी लंबी नींद से उठे हों। गुफा को सील कर दिया गया, लेकिन आर्यन को एक अंतिम चेतावनी मिली। ये प्राणी अकेला नहीं है, पहाड़ों की गहराई में ऐसे और भी हैं। रहस्यमयी रात गांव देवपुरा में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरी रात में सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और दूर से उल्लू की डरावनी बोली सुनाई दे रही थी। राहुल, जो कॉलेज से छुट्टियां मनाने अपने नाना के घर आया था, खिड़की से बाहर घूर रहा था। तभी उसकी नज़र पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां एक सफ़ेद साया सा झूल रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। नाना, वो पेड़ पर क्या है? उसने डरते हुए पूछा। नाना जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव में चोरियां हो रही हैं। राहुल ने साहस जुटाया और अपने दोस्तों को साथ लिया। उन्होंने चुपके से पेड़ के पास जाकर देखा। सचमुच 2 आदमी चोरी का सामान छिपा रहे थे। पकड़ो इन्हें, राहुल चिल्लाया। गांव वाले जाग गए और चोर भागने लगे, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और चोरों का पर्दाफाश हो गया। अगली सुबह सारा गांव राहुल की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। नाना जी ने गर्व से कहा, मेरा पोता हीरो बन गया। राहुल मुस्कुराया। डर पर जीत पाकर उसे अच्छा लग रहा था।